हेलो फ्रेंड्स, द लर्नर्स में आपका स्वागत है। और हम मैथ में टाइम एंड वर्क कर रहे थे और उसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, जो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे ये थोड़ा उससे वही है, बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा लंबा किया हुआ है, जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना बड़ा सॉल्यूशन होने वाला है नहीं, तो छोटा सा सॉल्यूशन होगा। दिखने में तो काफ़ी बड़ा है पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को कर रहे हैं कितने दिन में, तो वो कह रहा है 12 डेज में। ठीक है, उसके बाद है बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं। अब तक तो हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें क्या हो रहा था, ए अकेला कर रहा था, बी अकेला कर रहा था, सी अकेला, इस तरह से दिया हुआ था हमें। ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है, और उसका निकाला था हमने, तीनों एक साथ मिलकर या अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए और बी 12 दिन में करते हैं, अलग अलग नहीं दिया हुआ। बी और सी 15 दिन में करते हैं, और आगे सी एंड ए, सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं उसे, ये कर रहे हैं 20 डेज में। ठीक है, ये हो गया 20 डेज में। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क फिनिश इफ ऑल द 3 पर्सन्स वर्क टुगेदर। अगर तीनों साथ मिलकर उसे काम करे तो वो काम कितने दिन में टोटल हो जाएगा। तो अब हमको तीनों का काम निकालना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, तीनों की इंडिविजुअल हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी, उनकी कार्य काम करने की क्षमता। एक दिन का काम हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन होते थे हम क्या करते थे, तीनों का एलसीएम देते थे, टोटल वर्क हमें मिलता था, उसके बाद डिवाइड करके हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकालते थे। वही सेम यहाँ पे करना है। ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो अब इन तीनों का टोटल वर्क चाहिए हमें, तभी जाके अलग अलग हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा, हम क्या करते थे, ये जो नंबर से जितने दिनों में ये तीनों वर्क करते थे, इसका क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। यहाँ 12 है या 15 है या 20 है, तीनों का एलसीएम या एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों से इजीली डिवाइड हो जाए, ताकि हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सके। वैसे जो भी लेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन ऐसा नंबर जो इजीली डिवाइड हो जाए, हमारे पास इजी आंसर आ जाए। तो 12, 15 और 20, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका आएगा हम 60। कितना आएगा, 60। देखते हैं तीनों से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो जाता है। तो 12, अभी ए और बी की एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में ए और बी मिलके 12 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे टोटल वर्क किससे, 12 से, तो कितनी बार, ये आ जाएगा 5। ये 5 क्या आता है, ये आया है ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की क्षमता, कार्य क्षमता की। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। टोटल कितना था, 60 काम था, 12 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। वही काम करेंगे बी और सी के लिए, दोनों मिलके 15 दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क है 60। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, कितना आ जाएगा, 4। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। अब उसी तरह सी और ई का देखेंगे, टोटल वर्क है 60 और दोनों 20 दिन में काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 3 काम। कैसे, 60 को डिवाइड किया किससे, 20 से, ये आ गया। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। सी और ए की कितनी आ गई, 3 आ गई। वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो हमें तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगी। ए बी सी की एफिशिएंसी अगर मिल जाए हमें तीनों की एक साथ मिल जाए, तो एक साथ तीनों का इसमें टोटल वर्क को डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, तीनों एक दिन में एक साथ कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो वो यहाँ देखते हैं, तो ये कितना होगा, 5 और 4 9 और 3 12। ये 12 क्या आया है, एक दिन का काम किस किस का, यहाँ देखते हैं ए बी, बी सी और ए सी का, किस किस का, यहाँ पे देखेंगे ए और ए कितने हो गए, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी, इन तीनों का मिलके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। लेकिन हमें 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, हमें किसकी चाहिए, ओनली ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए, इसी की चाहिए। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। ए बी सी की निकालनी है, तो 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, ए बी सी की कितनी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, 12/2 कितना हो जाएगा, यहीं से या मैं काट देता हूं यहीं से, ये कितना हो जाएगा 6।
एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6। अब कह रहा है तीनों की एक साथ हमें एफिशिएंसी मिल गई, कितनी, तीनों कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। तो कह रहा है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास, एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे, एबीसी करेंगे यहाँ पर टोटल वर्क था 60 और एक दिन की कितनी थी उनकी कार्य क्षमता 6 थी, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, टोटल वर्क अपॉन एक दिन की कार्य क्षमता कितने दिन में, ये तीनों मिलकर करेंगे इसे 10 दिन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो 12 आया है ये किस किस का आया है, डबल ए प्लस यहाँ से इन तीनों को हमने जोड़ा था, यहाँ जब एबीसी की निकालते थे तीनों को एबीसी जोड़ते थे और इधर जो एफिशिएंसी आती थी वो हम जोड़ लेते थे। यहाँ जोड़ेंगे तो देखेंगे ए और ए कितनी बार आ रहा है, 2 ए, यहाँ पे बी और बी 2 बार आ रहा है, सी और सी भी 2 बार आ रहा है। हमें ओनली एबीसी की चाहिए थी, एबीसी की हमने यहाँ पे निकाली, तो टोटल कितने दिन में वो कर देंगे हमारा काम, 10 दिन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये वही है, सेम है, पर करना क्या है, पहले ये देखेंगे उसके बाद ये देखेंगे, दोनों सेम है। ठीक है, तो सुनील डज 1/13 पार्ट ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 1 डेज। क्या कह रहा है कि सुनील एक काम का 1/13 भाग कितने दिन में करता है, एक दिन में करता है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द होल वर्क। क्या दिया हुआ है कि सुनील कर रहा है काम को 1/13 भाग, 1/13 भाग काम करता है कितने दिन में, काम करता है वो कर रहा है कितने दिन में, एक दिन में। तो कह रहे टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, एक दिन में कर रहा है, टोटल काम कितने दिन में वो करेगा। यहां देखते हैं क्या क्या हो रहा है, एक काम का 13वां भाग, 1/13 भाग वो कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। वो काम कितना होता है हमारे पास, एक काम है, एक काम है। ठीक है, 13 काम में से एक भाग वो कर दे रहा है कितने दिन में, एक दिन में। तो यहां से हम निकाल देंगे एक भाग वो कितने दिन में कर देगा, कितना हो जाएगा, एक, और ये 13 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है कि 1/13 भाग कितने दिन में करता है, एक दिन में। तो एक भाग वो कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, ये 13 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता 3 होता तो ये आगे उधर मल्टीप्लाई हो जाता, एक था, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, कितने दिन में कर देगा टोटल वर्क वो, 13 दिन में। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये भी सेम ही है। क्या हो रहा है, 1/13 भाग कितने दिन में करता है, एक दिन में। तो वो एक काम को कितने दिन में कर देगा, वो 13 दिन में कर देगा। अगर यहाँ 2 होता, 3 होता, 4 होता, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो वो हम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर निकाल लेते। ये तो अकेले का, किसका, सुनील का, एक काम कितने दिन में कर दिया उसने, 13 दिन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ अकेले का था, यहाँ 2 3 का दे रखा है, उसको करते हैं। ए कैन डू 1/4 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए क्या कर रहा है, ए का देखें, ए कर रहा है 1/4, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है वो, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। 1/4 भाग किया कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 10 कितने दिन में, ए करेगा कितने दिन में किसी काम को, 40 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, 40 दिन में। उसी तरह बी का देखते हैं, बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 20 डेज। बी कर रहा है कितने दिन में, बी कर रहा है 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 भाग बी कर रहा है कितने दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में। ए 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, ये करेगा 20 × 3 दिन में। तो एक भाग करेगा ये 20 × 3 कितने दिन में, 60 दिन में। क्या आया यहाँ पर, यहाँ आया कि ए एक काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 40 दिन में, और बी कितने दिन में कर दे रहा है, 60 दिन में। ए कर दे रहा है 40 दिन में, बी कर दे रहा है 60 दिन में। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर देन ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में। ये 40 इस बार डायरेक्ट नहीं दिया हुआ हमें, ये 40 और ये 60। अब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। तो निकालिए दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे। यहाँ नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि 1/4 भाग कर रहा था कितने दिन में, 10 दिन में। हमें निकालना उसका एक भाग कितने दिन में कर देगा वो, 40 दिन में। बी का 1/3 दिया हुआ था 20 दिन में, तो वो एक भाग कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में। अब क्या हो गया यहाँ पर, ए कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है
60 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, हमने इस तरह पीछे कर चुके। ए 40 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम नंबर लेंगे जो डिवाइड हो रहा हो, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे अलग अलग, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। कैसे आई, ये 40 दिन में कर रहा है, टोटल 120 वर्क है, तो एक दिन में कितना कर देगा, 120/40, एक दिन में करेगा 3 वर्क। बी कितना करेगा, 120 टोटल है, 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, या ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा था, बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा था। दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, ये कर देंगे कितने दिन में, 24 दिन में, 24 डेज में। ए और बी मिलकर 120 काम टोटल वर्क कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में। कुछ नहीं था, वही बस ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया हुआ था, जिसका हमें ध्यान रखना है, किस तरह से हमें निकालना है, ठीक है। बाकी ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, वैसा ही है, उसी के जैसा है जैसे हमने अभी पीछे किया था, उसी के जैसा है। इसको एक क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। एक काम कितने किसी काम का 1/3 कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 5 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो उसको वो उस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, उस टोटल वर्क को करेगा कितने दिन में, वो एक काम को कितने दिन में करेगा, उसको 3 है, उसको उधर ले जाएंगे हम। तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना, 15। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। 1/3 कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में। तो वो उस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है बी कितना, 2/5 ऑफ ए वर्क इन कितने दिन में, 10 डेज में। बी कर रहा है कितने दिन में, कितना, ये बोल रहा है 2/5 कर रहा है कितने दिन में, दिया हुआ है 10 डेज में। तो उस टोटल वर्क को वो कितने दिन में करेगा, हमने यहाँ पे क्या किया था, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया था, वही सेम प्रोसेस यहाँ होगा। 2/5 वर्क कर रहा है कितने दिन में, 10 डेज में। तो 1 वर्क कितने दिन में करेगा, ये 5 की डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 5 अपॉन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 1 × 2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा नीचे आके, ये 2 हो गया। कितना हो गया, कितने दिन में करेगा वो टोटल वर्क, वो करेगा उस काम को 25 दिन में। बी क्या कर रहा था, 2/5 वर्क कितने दिन में, 10 दिन में। तो उस पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। ए 1/3 करा 5 दिन में, तो टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। अब क्या कह रहा है कि अब आगे बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। वही पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह सेम आ गया हमारे पास। कैसे, एक का दिया हुआ है कितने दिन में, निकाला हमने 15 दिन में। बी का निकाला हमने कितने दिन में, 25 दिन में। तो बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। क्या करते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ये क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क होता है। कितना आ जाएगा, 75। अब टोटल वर्क है 75, ए करता है 15 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेगा, एक दिन की एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। ये 5 क्या आया है, ये एक ही एक दिन में का किया हुआ काम आया है, एक ही एक दिन की कार्य क्षमता आई है, कितनी, 5 आई है। बी की देखते हैं, टोटल वर्क है 75, ए कितने दिन में करता है, 25 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 3 काम करेगा। कैसे, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब यहाँ पूछा था दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास है 75, अलग अलग पूछता था, अलग अलग डिवाइड यहाँ आ रहा था 15-25 दिन में। एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे। इसके लिए दोनों की हमें एक साथ एफिशिएंसी चाहिए होगी। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलके कितने काम करेंगे एक दिन में, ए प्लस बी करेंगे 8 काम। ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 75 काम कितने दिन में करेंगे। कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क को जितनी एफिशिएंसी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, पूरा काम कितना है, 75 यूनिट। ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 75/8। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 9 72, कितने बचे, 3 बचे। 9 से ही 3/8
8 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 9 से 3/8 दिन में। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। टोटल वर्क 1 है, एक काम 1/3 काम कर रहा था 5 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? वो उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? इसका आया था 15। उसी तरह इसका एक काम वो पूरे दिन में कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। बाकी तो वही सेम बन जाता है हमारा क्वेश्चन, निकाल देंगे कितने दिन में? 9 3/8 दिन में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग है, अभी जब पीछे किया था उसमें डायरेक्ट किया हुआ था, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी निकाल के दोनों का एक साथ निकालिए कितने दिन में करेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब वो क्या चेंज है, कैसे करना है वो देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली, अलग अलग कर रहे हैं। कैसे? ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 15 days। 9 days एंड 15 days मतलब ए तो कर रहा है कितने दिन में? 9 days में उसे, और बी कर रहा है उसे कितने दिन में? 15 days में उसे कर रहा है। ठीक है, इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली, ये चेंज क्या हुआ लैंग्वेज में? ये चेंज हुआ है क्वेश्चन में, चेंज ये हुआ है क्या कि ए डे अल्टरनेटली, एक के बाद एक। वो अब तक तो एक साथ काम कर रहे थे, अब यहाँ क्या कर रहे थे? अल्टरनेटली, एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। एक एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, इस तरह से। तो अब क्या कर रहे हैं? विथ ए बिगिनिंग, और काम को स्टार्ट कौन करता है? ए स्टार्ट करता है। कैसे काम हो रहा है? पहले ए काम करेगा। अब तक क्या हो रहा था? एक कर रहा था, बी कर रहा था, दोनों साथ में ही चल रहे थे। पहले दिन ए करेगा, लिखा हुआ ए स्टार्ट काम को करता है, और एक एक दिन काम करते हैं अल्टरनेटली, ए डे अल्टरनेटली, एक एक दिन अल्टरनेट करते हैं। एक के बाद बी आएगा, फिर वापस फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ए ने काम शुरू किया है, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। अब क्या है, कह रहा है कि तो बताओ कि काम कितने दिन में पूरा होगा। अब तक तो एक साथ काम कर रहे थे, एफिशिएंसी निकालते थे, जोड़ते थे, डायरेक्ट डिवाइड कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। अब क्या हो गया, इसमें अल्टरनेटली एक एक दिन दोनों आ रहे हैं, और एक दिन ए आएगा, उस दिन बी नहीं आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, ए नहीं आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा। अल्टरनेटली एक दिन के बाद एक दिन आ रहे हैं, बी नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा। और अब बताओ कि दोनों, अब बताओ ये काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। देखते हैं उसे, स्टार्ट करते हैं यहां से। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 days में। ए कर रहा है काम को कितने दिन में? 9 दिन में दिया हुआ है, जैसा कि हमें यहाँ दिया हुआ है। ए कर रहा है 9 दिन में। ठीक है, उसके बाद बी का देखते हैं। बी कह रहा है कि बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में करता है। ठीक है, ए 9 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। अब उसके बाद अल्टरनेट आ रहे हैं और कह रहा है कितने दिन में काम करता है, तो देखते हैं। वही ए 9 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ए और बी की हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है। वो कब निकलेगी? जब वो उसका हमें टोटल वर्क हमें पता चल जाए कि टोटल वर्क कितना है, और फिर हम निकाल लेंगे। 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, उसके लिए हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ए 9 दिन, बी 15 दिन, जितने दिन में करते हैं एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, या हम कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं। ठीक है, 9 और 15 के लिए हम यहाँ लेंगे, कितना ले लेंगे, 45 एलसीएम आ जाएगा। एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारी इजीली पॉइंट में ना आए, पूरा नंबर आ जाए। अब टोटल वर्क है 45, ए 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 45 को डिवाइड करेंगे 9 से, एक दिन में कितना काम करेगा, ए 5 काम करेगी। 5 क्या आता है, ए का एक दिन का काम, एक ही एक दिन की कार्य क्षमता। उसी तरह बी 45 वर्क टोटल है, एक दिन में 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 5 और 3 ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब कह रहा है कि दोनों एक दिन काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब तक दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते थे, आ जाता था, लेकिन अब ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर वापस से ए आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करने हैं, यहाँ हमने देखा ए और बी था, अगर सी होता तो सी को भी हम ले लेते, लेकिन यहाँ ए और बी है, एक दिन ये आएगा, दूसरे दिन ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिन 5 काम कौन करेगा, ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा काम करने, बी अकेला आएगा और 3 काम करके वो चला जाएगा। पहले दिन ए आया, 5 काम करके चला गया, दूसरे दिन बी आया,
वो 3 काम करके चला गया, फिर से ए आएगा और फिर उसके बाद बी आएगा, ए तीसरे दिन आएगा 5 काम करके अपना चला जाएगा, फिर बी आएगा 3 काम करके अपना चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखना है साइकिल, एक चक्र कितने दिन का पूरा हो रहा है वो देखना है। यहाँ देखते हैं ए आया पहले दिन, फिर दूसरे दिन बी आया, फिर वापस से ए आ गया, ए आ गया तो हमारा हम एक साइकिल एक चक्कर कहाँ पूरा हो गया, ए और बी यहीं तक पूरा हो गया। यहाँ चक्कर बना, एक दिन ये आया एक दिन ये आया, 2 दिन का एक चक्कर बन गया और 2 दिन में हम देखेंगे यहाँ कितना काम पूरा हो गया। ए ने आके 5 काम किया, बी ने दूसरे दिन आके 3 काम किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कितना हो गया 2 दिन, एक दिन ए आया दूसरे दिन बी आया और 2 दिन में कितना काम हो गया 5 और 3 8 काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ए और बी, पहले दिन ए आया दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन फिर ए आ रहा था और बी आ रहा था, ये दूसरा चक्र बन जाएगा। हमारा चक्र यहीं खत्म हो गया तो यहीं तक लेंगे, ए 5 और 3 2 दिन में कितना काम हो गया 8 काम हो गया। अब हम देखेंगे टोटल वर्क हमारे पास कितना था। यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क कितना था 45 था, ठीक है 45 था। अब 45 था और ये कितना है 2 दिन में कितना काम हो रहा है 8 काम हो रहा है। तो अब 8 का ऐसे मल्टीप्लाई हम ढूंढेंगे जो कि 45 या तो पूरा 45 बन जाए या 45 से कम रहे। कैसे वो देखते हैं। 8 को अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से करेंगे। 8 गुणा 5 ये कितने हो गए 40 वर्ग, टोटल कितना हो गया 40 वर्ग। कितने दिन में 5 गुणा 2 10 दिन में, 10 दिन में टोटल कितना वर्ग हो गया 40 वर्ग यहाँ पर हो गया। अब टोटल वर्क हमारे पास कितना था 45 था, अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। अभी कितना, अब कितने 10 दिन, 10 दिन मतलब एक दिन ए आया दूसरे दिन बी आया, 5 साइकिल हमारे पूरे हुए, 5 चक्कर पूरे हुए, 10 दिन टोटल हो गए। उस दिन में कितना काम पूरा हो गया 40 दिन। 5 चक्कर पूरा मतलब ए और बी, फिर ए फिर बी, मतलब लास्ट में कौन आया था बी आया था। अब 40 काम पूरा हो गया 10 दिन में। अब जो इसके बाद जो काम होगा उसके बाद कौन आएगा काम करने, हमारा चक्र यहाँ पे बी पे आके पूरा हो रहा था, नया चक्र स्टार्ट होता था, कौन आ रहा था ए। अब जब नया काम करना होगा तो कौन आएगा काम करने, ए काम करने आएगा। यहाँ पे 40 काम हमारा टोटल पूरा हो गया। अब कितना काम बचा हमारा 5 काम बचा, और 5 काम करने कौन आएगा ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, 10 दिन तो ये हो गए, और ए आएगा 11वें दिन, एक दिन के लिए ए आएगा और कितने काम करके चला जाएगा 5 काम। टोटल कितना होगा 40 और 5 45, टोटल काम कितना हो गया 45 काम हो गया। कितने दिन में 10 दिन तो ए और बी ने अल्टरनेट किया, 11वें दिन कौन आया एक दिन के लिए ए आया, और कितने हो गए टोटल 11 दिन। तो क्या हमारा काम पूरा हो गया, हाँ यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया। अगर ये पूरा नहीं होता तो फिर हम बी को लेके आते वापस। यहाँ पे हमने देखा क्या करना है, हमें इस तरह के क्वेश्चंस में एक चक्र देखना है, चक्र हमारा कितने दिन का बनता है। यहाँ ए और बी थे, अगर सी होता तो 3 दिन का चक्कर बनता, एक दिन ए आता दूसरे दिन बी आता तीसरे दिन सी आता, एक एक दिन का 3 दिन का साइकिल हमारा यहाँ पर बनता है। यहाँ पे कितने दिन का बन रहा था 2 दिन का, और 8 काम हो रहा था। टोटल हमें 45 काम चाहिए था, हमने 45 काम के लिए हमें यहाँ पर अगर 50 काम होता, 50 काम होता है या 48 काम होता तो 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते, हमारा टोटल 6 साइकिल यहाँ पर बन जाते, लेकिन 6 नहीं बन रहे थे इसलिए 5 से डिवाइड किया, 45 से कम ही हमने लिया। कितना हो गया 40 वर्ग यहाँ पे हो गया, और कितने दिन में 10 दिन में 5 साइकिल हमारे पूरे हो गए। अब नया चक्कर शुरू होगा, काम करने कौन आएगा ए आएगा, और ए एक दिन में कितना काम करता है 5 दिन करता है, जो 5 काम ही हमारा बचा हुआ था। 11वें दिन कौन आया ए ने 5 काम किया, 45 वर्ग टोटल हमारा काम पूरा हो गया। कितने दिन में 10 दिन का तो साइकिल पूरा हो गया था, और एक दिन के लिए कौन आया था, एक दिन के लिए आया था हम ए आया था। तो टोटल डेज कितने हो गए 11 दिन में कितना काम हो गया हमारा 45 काम। तो उसने पूछा था कितने दिनों में काम पूरा होगा, कितने दिन में होगा, ये होगा 11 दिन में। तो हमें ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में साइकिल बनाना है। इस तरह का एक और करते हैं और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और करते हैं वही अल्टरनेट डेज वाला, जैसा हमने पीछे किया वैसा ही एक और कर लेते हैं अल्टरनेट डेज वाला, कि वही है ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 13 डेज। ए कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, और बी का दिया हुआ है 30 दिन रेस्पेक्टिवली। ए कर वही ए 20 में और बी 30 दिन में। फर्स्ट डे ए वर्क वही ए स्टार्ट करेगा, सबसे पहले कौन आएगा ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर से ए आएगा और बी आएगा।
ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देन सेकंड डे बी वर्क्स अल्टरनेटली और देन होल वर्क इज कंप्लीटेड इन, वही सेम है दोनों। फिर कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, जबकि पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, और ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। उसी की तरह सेम करेंगे हम यहाँ पे, किस तरह से ए कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, जो कि हमें दिया हुआ है। उसी तरह बी का दिया हुआ है कितना, 30 दिन में बी कर रहा है। अब क्या करना है, कितने दिन में समाप्त होगा, ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए, उसके लिए हमें टोटल वर्क चाहिए, कितना आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 3, कैसे 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, 60 टोटल वर्क है। ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए कर रहा है 3 काम, ए की एक की दिन की कार्य क्षमता 3 है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है। हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें साइकिल बनाना होता है, चक्कर देखते हैं कितने दिन का बनता है और कितना उसमें हमारा काम हो रहा है। ए फर्स्ट डे आएगा, ए आएगा, कितने काम कर देगा, 3 काम कर देगा, उसके बाद चला गया। दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, वो 2 काम करेगा और फिर चला जाएगा। अब तीसरे दिन फिर से कौन आएगा, फिर से ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। हमने देखा साइकिल हमारा यही पूरा हो रहा था, ए और बी, फिर से ए का नंबर आ गया। अगर सी होता यहाँ पे आया था, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, तो 3 दिन का बन जाता। हमारे यहाँ बन रहा है 2 दिन का, ए और बी का 2 दिन का। यहाँ पे देखा 2 दिन में कितना काम हो रहा है, यहाँ पर 2 दिन में हो रहा है 3 और 2 कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। 5 वर्क दोनों 2 दिन में मिलकर करते हैं। पहले दिन ए 3 काम करके चला जाता है, दूसरे दिन बी 2 काम करके चला जाता है, फिर से ए आएगा 3 करेगा, फिर से बी आएगा 2 करेगा। यहाँ देखा 2 दिन का साइकिल बन रहा है। क्यों, कैसे बन रहा है कि 2 दिन के बाद फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है। यहाँ पर फिर से ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर से ए आ जाएगा। साइकिल क्या होगा कि जो चीज जहां पर रिपीट होने लग जाए वहां पर रोक देंगे, वही हमारा एक साइकिल, एक चक्र बन जाएगा। यहाँ देखा ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, फिर से ए आ गया, तो चक्र हमारा यहीं पे होगा। कितने दिन का, 2 दिन का। और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, पूरा 5 काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क है। 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 12 बार डिवाइड होता है। ये कितनी बार हो रहा है, 12 बार। पिछले क्वेश्चन में 45 था, 8 से हम डिवाइड करते कितनी बार, 5 बार। उसके बाद 5 काम बच गया था, फिर से वापस से कौन आया था, ए करने आया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 काम है और 60 टोटल वर्क है, तो ये हमारा टोटल 12 कितने साइकिल बन गए, यहाँ पर 12 साइकिल बन गए। और 12 साइकिल तो बन गए, वहां 45 वर्क था और 8 काम 2 दिन में हो रहा था। यहाँ देखे 8 5 बार 40, 5 साइकिल पूरे होते थे, 40 वर्क कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद देख रहे थे हम 40 के बाद में हमारा 5 काम बच गया था। उसी तरह यहाँ देखेंगे 8 कितने, 12 साइकिल, 12 चक्कर पूरे हो जाते हैं। 12 चक्कर मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 24 दिन। 24 दिन में कितना काम हो गया, यहाँ पर 60 वर्क पूरा हो गया। अब देखेंगे 60 वर्क होने के बाद क्या हमारे पास कोई काम बचा हुआ है। यहाँ पे 40 होने के बाद 5 काम बचा हुआ था, तो वापस से एक को आना पड़ा था काम करने। यहाँ 60 वर्क होने के बाद कोई काम बच रहा है क्या, नहीं। यहाँ टोटल वर्क 60 था और 60 वर्क पूरा हो गया हमारा कितने दिन में, 12 चक्कर कंप्लीट हुए। टोटल दिन कितने हुए, 24 दिन। तो टोटल वर्क हमारा कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में पूरा काम हमारा हो जाएगा। कब, जब ए स्टार्ट करेगा, फिर बी आएगा, ए 3 काम करेगा, फिर 2 करेगा। तो उस तरह से 2 दिन में 5 काम हो रहा था, तो 24 दिन में कितना हो जाएगा, हमारा पूरा 60 वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखना है, साइकिल देखना है कितने दिन का बन रहा है और कितने काम हो रहा है, और वो साइकिल बनने के बाद कितना काम बच जाता है, तो उसी को वापस से हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम में आता रहता है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे सोल्व करना है, क्या है अलग और किस तरह से हमें इसको करना है, वो देखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वही सेम। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 32 दिन में कर रहा है। आगे दिया हुआ है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। लैंग्वेज चेंज है, सोल्व करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। कितने समय बाद बी काम को छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। क्या चेंज हो गया, ऊपर वाली लाइन तो ठीक है, ए और बी अलग अलग, ए कर रहा है 24 दिन में,
बी कर रहा है 32 दिन में उस काम को। ए एंड बी कितने दिन में कर रहे हैं? 24 एंड 32 डेज में। लेकिन आगे क्या हो गया, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। उसके बाद कितने समय बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में खत्म हो जाए। अब तक क्या दिया होता था, दोनों साथ काम करते थे और पूछता था काम कितने दिन में खत्म होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बी बीच में काम कर देना छोड़ दे रहा है। तो बताओ 18 दिन में काम खत्म हो जाए तो बी को कितने दिन में काम करना छोड़ देना चाहिए। बी ने कब काम करना छोड़ दिया कि पूरा काम 18 दिन में खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए तो पूरे टाइम काम कर रहा है लेकिन बी बीच में काम को छोड़ दे रहा है। तो यही पूछा है हमें कि एक बी कितने दिन में काम को छोड़ देता है कि काम 18 दिन में खत्म हो जाए। अब तक तो ए बी का दिया हुआ था, पूछता था कितने दिन में काम खत्म होगा, एक साथ काम करेंगे तो ये निकालते थे। अब ये दिया हुआ है कितने दिन में बीच में काम छोड़ देगा, वो हमें निकालना है। देखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ए कितने दिन में काम करता है, दे रखा है हमें 24 डेज में, ए का दिया हुआ 24। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 32 डेज में, 32 दिन में बी कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता था, टोटल वर्क चाहिए, इनकी एफिशिएंसी चाहिए। जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हमें क्या चाहिए, एक तो टोटल वर्क चाहिए, दूसरा हमें एफिशिएंसी अगर इनकी मिल जाए तो हम कुछ भी जो भी पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके लिए टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कितना होगा, जितने दिन में ये दोनों कर रहे हैं उसका एलसीएम, या जो पूरी तरह से जो नंबर इससे इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। एलसीएम इन दोनों कितना हो जाएगा 96 हम यहाँ पर लेते हैं। देखते हैं, टोटल वर्क है 96, ए कर रहा है 24 दिन में काम को। एक दिन में कितना काम करेगा, 96 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 क्या आया, एक ही एक दिन की एफिशिएंसी, एक ही एक दिन की कार्य क्षमता। उसके बाद देखते हैं बी कितने काम करेगा एक दिन में, 3 काम करेगा। 96 टोटल है, 32 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब क्या कह रहा है कि बी कितने दिन में काम छोड़ दे, बी कितने दिन में काम छोड़ दे कि काम पूरे 18 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी बीच में काम कर देना छोड़ दे रहा है, बी बीच में काम को छोड़ देता है। लेकिन ए क्या कर रहा है, ए तो शुरू से लास्ट तक काम में है, ए तो पूरा काम कर रहा है। और ए पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 18 दिन में। पूरा काम कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है, 18 दिन में पूरा काम हो रहा है। इसका मतलब ये जो 18 दिन काम कंप्लीट हुआ है, इसमें ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया है। ए ने क्या किया है, काम को छोड़ के कौन गया है, बी गया है। बी काम को छोड़ के गया है, लेकिन ए तो पूरे 18 दिन तक काम करता रहा है। 18 दिन में काम खत्म हुआ था, ए तो पूरे 18 दिन काम करने आया है। तो 18 दिन में ए एक दिन में 4 काम करता है, तो देखते हैं 18 दिन में वो कितने काम कर देगा। बाकी बाद में बी का जो बच्चे का निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 दिन में। ए का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बी काम छोड़ के गया है, लेकिन ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया था। तो ए का देखते हैं, ए 18 दिन में काम करेगा, ए 18 दिन में काम करेगा। कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 18 दिन में कितना काम कर देगा, 18 दिन में वो कर देगा 72 वर्क, 72 काम वो कर देगा। 72 काम, ए ने कितने काम कर दिए, 72 काम कर दिए 18 दिन में। अब बाकी जो काम बचा हुआ था वो किसने किया था, वो बी ने किया था। बाकी जो काम बचा हुआ वो किसने किया है, बी ने किया है। देखते हैं, तो बाकी जो काम करेगा कौन करेगा, बी। कितना काम करेगा, देखा हमने ए ने 18 दिन तक पूरे 18 दिन काम को ए छोड़ के गया था। ए ने पूरे दिन काम किया, ए ने पूरे 18 दिन में कितना काम कर दिया, 72 काम कर दिया। अब कितना काम बचा, कितना बचा, जो भी बचा था वो कौन करके गया था, ए ने तो पूरा कितना 72 काम किया 18 दिन में। अब जो भी बचा हुआ वो किसने किया था, बी ने किया था। जो भी बचा हुआ किसने किया, बी ने। कितना बचा है, 96 टोटल था, इसमें से 72 काम किसने कर दिया, ए ने कर दिया। अब को कितना बचा हुआ काम यहां से निकाल देंगे, 4 और 2, ठीक है ना। 24 वर्क यहाँ पे हमारा बचा हुआ था। और ये 24 वर्क किसने किया था, ये 24 वर्क किया था बी ने। किसने किया था, बी ने। ए का तो कंप्लीट हो गया 72 वर्क करके, वो तो
18 दिन में उसने 72 काम किया था। अब बी जो छोड़ के गया था वो कितने काम करके छोड़ के चला गया था? 24 काम। 24 काम करके बी छोड़ के चला गया था, 24 काम करके छोड़ के चला गया था। लेकिन एक दिन में बी कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो 24 काम कितने दिन में करके चला गया? वो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करके चला गया? वो 24/3 कितने दिन में? 8 दिन में। तो बी कितने दिन में काम छोड़ के चला गया था? 8 दिन बाद बी क्या हो गया था? काम छोड़कर चला गया था। क्या करना है हमें? यहाँ देखना है कि जो भी जो छोड़ के जा रहा है उसको नहीं, जो दूसरा वाला है वो ए, कौन था? ए ने तो कह रहा था 18 दिन में काम खत्म होता है, इसका मतलब ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया है वहां पे। बी छोड़ के गया था, ए ने 18 दिन काम किया है, 18 दिन में कितना काम कर दिया उसने? 72 कर दिया। बचा कितना? 24। अभी 24 बचा हुआ था किसका? बी का। ये काम कौन करके गया था? बी करके गया था। बी 24 काम करके गया था, एक दिन में 3 काम करता था, तो 24 काम कितने दिन में करके चला गया? वो 8 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि बी कितने दिन में काम छोड़ के चला गया था? 8 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया था, ताकि पूरा काम कितने दिन में हो गया? 18 दिन में। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे टाइम एंड वर्क के। अब आगे और भी अच्छे करने वाले हैं, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। साथ के साथ बुक से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, बार बार लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब अपने साथ दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।